प्रिय बालाजी भक्तों को मेरा राम राम। जय सीताराम, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, फिटकरी से करे ये उपाय, शत्रु का अकड़ निकल जाएगा। शत्रु हाथ जोड़कर माफी मांगेगा। दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई ऐसा शत्रु है जो बार बार आपको परेशान कर रहा है, आपकी तरक्की में बाधा बन रहा है, या आपको लगता है कि उसने किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव या जादू टोना किया है, तो इस उपाय को अंत तक अवश्य जानिए। मान्यता है कि इस उपाय को सच्ची श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ एक बार भी कर लिया जाए तो इसका प्रभाव धीरे धीरे दिखाई देना शुरू हो जाता है। यह कोई नया उपाय नहीं, बल्कि प्राचीन काल से चला आ रहा एक ऐसा पारंपरिक उपाय माना जाता है जिसे सीधे सादे और भोले भाले लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं समझा गया। कहते हैं कि इसके प्रभाव से शत्रु का साहस कमजोर पड़ने लगता है, उसका नकारात्मक प्रभाव समाप्त होने लगता है और वो स्वयं आपको परेशान करने से पहले कई बार सोचने पर मजबूर हो जाता है। जब ईश्वर की कृपा और सच्ची श्रद्धा साथ हो तो सबसे बड़ा विरोधी भी धीरे धीरे आपके जीवन से दूर होने लगता है। दोस्तों, अगर आप भी बिना किसी गलती के किसी की दुश्मनी का शिकार बन रहे हैं, कोई व्यक्ति जलन, ईर्ष्या या शत्रुता की भावना से आपकी खुशियों, आपकी तरक्की और आपके परिवार की शांति को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, तो आज का ये उपाय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि इसे सच्चे मन और पूर्ण विश्वास के साथ करने पर शत्रु का घमंड धीरे धीरे टूटने लगता है और उसका आपके प्रति नकारात्मक इरादा कमजोर पड़ने लगता है। वो चाहकर भी आपका अहित करने में सफल नहीं हो पाता। दोस्तों, यदि आपको ऐसा महसूस होता है कि शत्रु ने तंत्र मंत्र, जादू टोना, नजर या किसी अन्य नकारात्मक माध्यम से आपको परेशान करने का प्रयास किया है और आपने पहले भी कई उपाय किए हैं लेकिन मनचाहा परिणाम नहीं मिला, तो इस पारंपरिक फिटकरी के उपाय के बारे में अवश्य जानिए। वर्षों से चली आ रही मान्यताओं के अनुसार श्रद्धा, धैर्य और ईश्वर पर अटूट विश्वास के साथ किया गया ये छोटा सा उपाय जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला माना जाता है। कहते हैं कि इसके प्रभाव से शत्रु की नकारात्मक शक्ति धीरे धीरे निष्प्रभावी होने लगती है, उसका साहस कम होने लगता है और वो आपको कष्ट पहुंचाने से पहले कई बार सोचने पर मजबूर हो जाता है। जब ईश्वर की कृपा साथ हो तो सबसे कठिन परिस्थितियां भी धीरे धीरे आपके पक्ष में बदलने लगती है। दोस्तों, देखिए, फिटकरी को केवल एक साधारण वस्तु समझने की भूल कभी मत कीजिए। भारतीय परंपराओं और लोक मान्यताओं में फिटकरी को शुद्धि और नकारात्मकता दूर करने वाली वस्तु के रूप में विशेष महत्व दिया गया है। माना जाता है कि ये घर में फैली नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर और अशुभ प्रभावों को कम करने में सहायक होती है। यही कारण है कि वर्षों से अनेक लोग विभिन्न आध्यात्मिक उपायों में इसका उपयोग करते आ रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको फिटकरी से जुड़ा एक ऐसा पारंपरिक उपाय बताने जा रहा हूं जिसे पूरी श्रद्धा, विश्वास और सही विधि से किया जाए तो मान्यता है कि शत्रु के नकारात्मक प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। यदि आपको लगता है कि किसी ने आपके विरुद्ध नकारात्मक कार्य, तंत्र मंत्र या जादू टोने जैसा कुछ कराया है, तो इस उपाय को अंत तक अवश्य जानिए। कहते हैं कि जब इस उपाय के साथ ईश्वर का स्मरण, सच्ची आस्था और सकारात्मक संकल्प जुड़ जाता है, तब जीवन में ऐसा बदलाव आने लगता है कि शत्रु की बुरी मंशा स्वयं कमजोर पड़ने लगती है और वो आपको बार बार परेशान करने का साहस भी खो देता है। दोस्तों, जरा सोचिए, आखिर शत्रु बनते कैसे हैं? अक्सर जब किसी व्यक्ति के जीवन में तरक्की आने लगती है, सफलता उसके कदम चूमने लगती है, धन की वृद्धि होने लगती है, नया घर बन जाता है, नई गाड़ी आ जाती है या कोई नया व्यवसाय आगे बढ़ने लगता है, तभी कुछ लोगों के मन में जलन और ईर्ष्या जम लेने लगती है। यही ईर्ष्या धीरे धीरे शत्रुता का रूप ले लेती है। हर व्यक्ति आपकी सफलता से खुश हो, ये जरूरी नहीं होता। कुछ शत्रु सामने आकर विरोध करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो मुस्कुराते तो आपके सामने हैं, परंतु पीठ पीछे आपके लिए बाधाएं खड़ी करने की कोशिश करते रहते हैं। लोक मान्यताओं के अनुसार कई बार ऐसे लोग
नकारात्मक उपायों या तंत्र मंत्र जैसी बातों का भी सहारा लेते हैं। ऐसे में सबसे कठिन बात यह होती है कि सीधा सादा और भोला व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि उसके जीवन में अचानक इतनी रुकावटें और परेशानियां क्यों आने लगी। वो मेहनत तो पूरी करता है, लेकिन सफलता बार बार उसके हाथ से फिसलती चली जाती है। दोस्तों, यदि आपके मन में भी कभी ऐसा प्रश्न उठा हो कि आखिर बिना किसी कारण जीवन में इतनी बाधाएं क्यों आ रही हैं, तो आज बताया जाने वाला ये पारंपरिक उपाय आपके लिए उपयोगी माना जाता है। अब आइए जानते हैं कि इस उपाय को सही विधि से कैसे किया जाता है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसे किसी भी शुभ दिन किया जा सकता है और स्त्री हो या पुरुष, श्रद्धा और विश्वास के साथ कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं इस उपाय की पूरी विधि। ध्यान रखिए, यदि किसी भी उपाय को किया जाए तो उसकी विधि सही होना भी उतना ही आवश्यक माना जाता है। इसलिए एक एक चरण को ध्यान से सुनिए ताकि कोई भी गलती ना हो। सबसे पहले आपको एक साबुत पान का पत्ता लेना है। ध्यान रहे, पत्ता कहीं से भी कटा, फटा या सूखा हुआ नहीं होना चाहिए। जितना ताजा और साफ पत्ता होगा उतना ही अच्छा माना जाता है। पान का पत्ता आपको किसी भी पान की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद एक छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा लीजिए, साथ ही थोड़ा सा लाल सिंदूर और एक मौली, कलावा का धागा भी अपने पास रख लीजिए। अब घर के किसी शांत और स्वच्छ स्थान पर श्रद्धा के साथ बैठ जाएं और भगवान का स्मरण करते हुए इस उपाय की शुरुआत करें। दोस्तों, अब पान के पत्ते के बीचों बीच थोड़ा सा लाल सिंदूर रखें। इसके ऊपर फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा रख दें। इसके बाद पान के पत्ते को सावधानी से मोड़कर बंद कर दें ताकि उसके अंदर रखी हुई सामग्री बाहर न निकले। फिर मौली के धागे से इस पत्ते को अच्छी तरह बांध दें। दोस्तों, यहां तक आते आते इस उपाय की मुख्य तैयारी पूरी हो जाती है। लेकिन ध्यान रखिए, असली प्रभाव अब शुरू होने वाला है। आगे जो प्रक्रिया बताई जाएगी वही इस उपाय का सबसे महत्वपूर्ण भाग मानी जाती है। इसलिए अगले चरण को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। दोस्तों, अब जब पान का पत्ता पूरी तरह तैयार हो जाए तो उसे लेकर किसी पीपल के वृक्ष के पास जाएं। वहां पहुंचकर सबसे पहले श्रद्धा और विनम्रता के साथ पीपल देव को प्रणाम करें और मन को पूरी तरह शांत कर लें। माना जाता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना का प्रभाव सबसे अधिक होता है। इसके बाद उस बंधे हुए पान के पत्ते को पीपल के वृक्ष के नीचे आदर पूर्वक रख दें और पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करें, हे पीपल देव, यदि कोई शत्रु, कोई दुश्मन या किसी के द्वारा किया गया कोई भी नकारात्मक प्रभाव, तंत्र मंत्र, जादू टोना या बुरी ऊर्जा मेरे परिवार, मेरे घर या मेरी आजीविका पर प्रभाव डाल रही हो, तो आपकी कृपा से वो सब समाप्त हो जाए। मेरे जीवन की रक्षा करें, मेरे मार्ग की सभी बाधाएं दूर करें और मुझे सदैव अपनी कृपा में बनाए रखें। इतना कहने के बाद बिना किसी संदेह के वहां से अपने घर लौट आए। लोक मान्यताओं के अनुसार इस उपाय के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ सीधे अपने घर आ जाना चाहिए। दोस्तों, मान्यता है कि जब ये उपाय सच्ची श्रद्धा, सकारात्मक संकल्प और ईश्वर पर अटूट विश्वास के साथ किया जाता है तो धीरे धीरे जीवन से नकारात्मक प्रभाव कम होने लगते हैं। मन में साहस लौटता है और शत्रु की बुरी मंशा स्वयं कमजोर पड़ने लगती है। यही कारण है कि आज भी अनेक लोग इस पारंपरिक उपाय को आस्था के साथ करते हैं। दोस्तों, अब ये उपाय तो आप अवश्य करेंगे, लेकिन इसके साथ एक और छोटी सी बात है जिसे अधिकांश लोग अनदेखा कर देते हैं, जबकि मान्यता है कि उसी बात का ध्यान रखने से इस उपाय का आध्यात्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। दोस्तों, अब बात उन लोगों की जो व्यापार या अपना खुद का व्यवसाय करते हैं। यदि आपका व्यापार लगातार मंदा चल रहा है, ग्राहक आते आते रुक गए हैं, मेहनत के बाद भी लाभ नहीं हो रहा, कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, या आपको ऐसा महसूस होता है कि बिना किसी स्पष्ट कारण के कारोबार में बार बार रुकावटें आ रही हैं,
तो लोक मान्यताओं के अनुसार फिटकरी का ये सरल उपाय भी किया जाता है। मान्यता है कि अपनी दुकान या प्रतिष्ठान के मुख्य प्रवेश द्वार के पास कांच की एक छोटी सी कटोरी में फिटकरी का एक टुकड़ा रख देने से नकारात्मकता कम होने में सहायता मिलती है। कहा जाता है कि यदि व्यापार पर किसी की बुरी नजर या नकारात्मक प्रभाव हो तो ये उपाय उस वातावरण को सकारात्मक बनाए रखने का प्रतीक माना जाता है। श्रद्धा के साथ इस उपाय को करने के साथ साथ अपने कार्य में ईमानदारी और निरंतर मेहनत भी बनाए रखें। जब सकारात्मक सोच और पुरुषार्थ साथ चलते हैं तब व्यापार में नए अवसर बनने लगते हैं और रुके हुए काम भी धीरे धीरे गति पकड़ने लगते हैं। इसी प्रकार यदि आपके घर में बार बार कलह हो रही हो, बिना कारण खर्च बढ़ रहे हो, धन टिक नहीं रहा हो या ऐसा लगता हो कि घर का वातावरण हमेशा भारी और तनावपूर्ण बना रहता है, तो परंपरागत मान्यताओं के अनुसार स्नान घर में एक छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा रखा जाता है। माना जाता है कि इसे हर 15 दिन में बदल देना चाहिए ताकि वातावरण में सकारात्मकता बनी रहे। ध्यान रहे, ये सभी उपाय धार्मिक और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित है। सबसे महत्वपूर्ण बात है अपने मन में ईश्वर के प्रति विश्वास, घर में प्रेम और अपने कर्मों में सच्चाई बनाए रखना। जब आस्था और सकारात्मक प्रयास साथ चलते हैं तब जीवन की कठिनाइयां भी धीरे धीरे कम होने लगती हैं। जब आप इस उपाय को पूरी श्रद्धा, सच्चे विश्वास और सकारात्मक मन से करेंगे तब उसके प्रभाव को आप स्वयं अपने जीवन में महसूस करने लगेंगे। मान्यता है कि धीरे धीरे जीवन से नकारात्मकता कम होने लगती है, मन को शांति मिलने लगती है और जो बाधाएं बार बार आपका रास्ता रोक रही थी वे भी दूर होने लगती है। सबसे बड़ी बात, आपके भीतर एक नया आत्मविश्वास जागेगा जिससे आप हर चुनौती का सामना पहले से अधिक मजबूती के साथ कर पाएंगे। यदि ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे केवल सुनकर छोड़िए मत, श्रद्धा के साथ अपनाइए और अपने अनुभव हमें कमेंट में अवश्य बताइए। हो सकता है आपका एक अनुभव किसी दूसरे परेशान व्यक्ति के जीवन में भी उम्मीद की एक नई किरण बन जाए। अगर आपको ऐसी प्राचीन धार्मिक मान्यताओं, शत्रु बाधा निवारण, आध्यात्मिक उपायों और सनातन ज्ञान से जुड़ी प्रामाणिक जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे छूट न पाए। कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव, जय श्री हनुमान, जय सीताराम।